आज इस वीडियो में हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी के एडवांस अकाउंटिंग पेपर के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियां देखी, जिसमें पूंजी में कटौती यदि हम करते हैं, योजना बनाते हैं तो उसको कैसे लागू करते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रविष्टियां की जाती हैं, उसके पश्चात का चिट्ठा कैसे बनाया जाता है। तो आज हम इस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में ये हमें पहले प्रॉब्लम क्या है हम इसको पढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट दी हुई है हमें आर एंड कंपनी की। इस बैलेंस शीट में हमें क्या क्या आइटम दिए हुए हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 64,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। 6,40,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इसी तरह से 1,92,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड, 9,60,000 की। तो ये दोनों तरह की कैपिटल है। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ P&L है, जिसका डेबिट बैलेंस है यानी माइनस में है। 2,88,000 में से माइनस किए हुए हैं 3,200 रुपए और 2,84,800 रुपए माइनस में दिखाए हुए हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, तो जो 3,200 रुपए माइनस किए हैं, तो ये जनरल रिजर्व है जिसको हमने माइनस किया है, और बाकी का P&L में डेबिट बैलेंस है। इसके अलावा 9% डिवेंचर्स दिए हुए हैं 3,84,000 के, और क्रेडिटर्स हैं 6,40,000 के। एसेट साइड में, एसेट्स में हमें लैंड एंड बिल्डिंग 7,68,000, प्लांट मशीनरी 7,20,000, गुडविल 4,48,000। करंट एसेट्स में स्टॉक 1,28,000, डेटर्स और BR मिलाकर के 2,56,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 19,000। अदर इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि ख्याति का मूल्य 0 है, यानी इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, नील है, तो हमें इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और अन्य संपत्तियां निम्नलिखित सीमा तक अधिक मूल्यांकित की हुई है, यानी ज्यादा वैल्यू दी हुई है, ओवर वैल्यूड है। लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि एवं भवन 1,28,000 से, प्लांट एवं मशीनरी 1,76,000 से, संदिग्ध ऋणों के लिए 16,000 रुपए का आयोजन आवश्यक समझा गया है, तो ये हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा 16,000 रुपए से। पुनर्गठन की योजना जो न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार की गई वह निम्न प्रकार है। लेनदारों ने अपने दावों के 50% के लिए 6% ऋण पत्र लेना स्वीकार किया। शेष राशि इस तिथि के 6 माह पश्चात नगद में भुगतान किया जाएगा। यानी जो क्रेडिटर्स हैं बैलेंस शीट में, उनके 50% के बराबर तो वो नए 6% ऋण पत्र लेने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये तो उनके दावों के बदले में हम दे देंगे, और बाकी का जो 50% बचेगा उसको 6 महीने बाद हमें भुगतान करना है। प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश को 5 रुपए प्रदत्त तक कम करना है। यानी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए अंकित मूल्य है, फुल्ली पेड अप है, लेकिन अब उसे हमें 10 रुपए अंकित मूल्य तो अभी भी 10 रुपए ही रहेगा, प्रदत्त मूल्य कम करना है, पेड अप वैल्यू 5 रुपए से कम करनी है। यानी कि 5 रुपए पेड अप वैल्यू कम कर देंगे तो इन फ्यूचर हम 5 रुपए और मंगवा सकते हैं। इसी तरह से प्रत्येक इक्विटी अंश को 1 रुपए प्रदत्त तक कम करना है। इक्विटी शेयर की बैलेंस शीट में वैल्यू 5 रुपए दे रखी है, अंकित मूल्य 5 रुपए है, फुल्ली पेड अप है, उसको हमें 1 रुपए तक कम करना है, यानी 4 रुपए से कम करना है, 1 रुपए पेड अप मानना है, अंकित मूल्य वही 5 रुपए रहेगा, और इन फ्यूचर हम 4 रुपए और मंगवा सकते हैं। इसी तरह से संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकित अंकों तक कम करना है। ऊपर जो हमें ओवर वैल्यूड संपत्तियां दी हुई हैं उससे हम मूल्य कम कर देंगे। लाभ हानि विवरण के डेबिट शेष को अपलिखित करना है, राइट ऑफ हो जाएगा ये। तो ये सारी कार्रवाई करनी है। उक्त योजना को प्रभावी बनाने के लिए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए तथा कंपनी का संशोधित चिट्ठा बनाइए। तो पहले हम प्रविष्टियां देखते हैं, उसके बाद में चिट्ठा कैसा बनाया जाएगा उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन को समझा आप लोगों ने, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। जिस तरह से जैसे जैसे हमें योजना दी हुई है उसी तरह से हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जो योजना है उसमें लेनदारों के संबंध में हमें कहा गया है
कि 50% के बदले में उनको 6% ऋण पत्र देने हैं, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तरह से हम उनको पेमेंट कर रहे हैं 50% का। तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं, ऊपर हमने बैलेंस शीट देखी थी, तो इसमें देखिए ये 6,40,000 के हैं, तो इनका 50% हो गया 3,20,000। तो ये एंट्री हम 3,20,000 से करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू 6% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया, उनका 50% पेमेंट हो गया, बदले में हमने उनको क्या दिया, 6% डिबेंचर्स, तो हमने क्रेडिट किया 6% डिबेंचर को 3,20,000। तो इस तरह से 50% का भुगतान हो गया और 50% क्रेडिटर्स जो हैं वो बच गए हैं बैलेंस शीट में, उसको 6 महीने बाद, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, उसका कैश में पेमेंट कर दिया जाएगा। और पुस्तकों में अब क्रेडिटर्स की जगह यानी कि बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे उसमें क्रेडिटर्स 50% बचेंगे और 6% डिबेंचर्स हम उसमें दिखाएंगे जो उनको हमने बदले में दिए हैं। अब उसके पश्चात पूर्वाधिकार अंश की वैल्यू तो 5 रुपए प्रदत्त तक कम करनी है और इक्विटी अंश की वैल्यू 1 रुपए तक कम करनी है। तो दोनों की हम एक साथ एंट्री कर देते हैं। जितनी प्रदत्त वैल्यू हम कम करेंगे उसको हम, जैसा पहले हम समझ चुके हैं कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोला जाता है, पूंजी कटौती योजना जब बनाई जाती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोला जाता है और जो भी एंट्रीज हैं उसी के माध्यम से की जाती हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरह के कैपिटल में कमी कर रहे हैं, पेड अप वैल्यू में कमी कर रहे हैं, तो जितनी कमी हम कर रहे हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल देंगे, जितनी जितनी हम कमी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे, जितनी कैपिटल हमें कम करनी है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उसको डेबिट करेंगे तो वो उतने मूल्य से कम हो जाएगी या एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो हम एंट्री करेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। इसमें क्योंकि हमें 5 रुपए कम करने हैं तो प्रेफरेंस शेयर जो थे हमारे पास वो 64,000 थे, ऊपर बैलेंस शीट में देखिए। तो 5 रुपए से हमें इसको कम करेंगे, तो या तो आधा हमें करना है, 6,40,000 का हाफ कर देंगे 3,20,000 रुपए, या फिर आप इसको 64,000 इंटू 5 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल को भी हम डेबिट करेंगे, उसको हमें ये 5 रुपए मूल्य पर दिया हुआ है और इसको हमें 1 रुपए पर लाना है और 4 रुपए से कम करना है। तो 1,92,000 इक्विटी शेयर्स की संख्या है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल लेंगे, 7,68,000 आ जाएगी, या फिर आप इसको 9,60,000 इंटू 4/5 करके भी निकाल सकते हैं। तो अब ये एंट्री देखिए, एंट्री हम क्या करेंगे, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 3,20,000, 5 रुपए से हो गई ये। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 7,68,000, 4 रुपए से करेंगे इसको, और दोनों का टोटल हम किस में डाल देंगे, टू कैपिटल रिडक्शन में 10,88,000 से। तो इस तरह से इन दोनों कैपिटल में कमी करने से हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में 10,88,000 रुपए आ गए। अब उसके अलावा ऊपर हमने जब बैलेंस शीट देखी थी तो P&L में हमने डेबिट बैलेंस था और उसमें से माइनस कर रखे थे 3,200। तो ये 3,200 हम इसमें ये मानेंगे कि ये जनरल रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है और उस जनरल रिजर्व को P&L में माइनस करके उसमें कम किया गया है। तो जैसा पहले हमने कैपिटल रिडक्शन स्कीम को पढ़ा था पिछले वीडियोस में, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी रिजर्व वगैरह कंपनी के पास पड़े हुए होते हैं उनको भी क्वेश्चन में आपको कहा जाए या न कहा जाए, कोई भी रिजर्व, किसी भी तरह का रिजर्व हमारे पास पड़ा है तो आपको अपने आप ही उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि जितनी भी हानियां उनको हमें राइट ऑफ करना है, तो हम रिजर्व नहीं रखेंगे, रिजर्व को भी हम काम में ले लेंगे। और कैसे लेंगे काम में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के माध्यम से। तो हम एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन में ये 3,200 रुपए भी आ जाएंगे। अब जहां जहां से हमें मिल सकता था वो अमाउंट लेकर के हमने कैपिटल रिडक्शन में डाल दी है।
अब हम देखेंगे कि कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास कितनी अमाउंट इकट्ठी हो गई। 10,88,000 एक इकट्ठी हो गई, 3,200 एक हो गई, दोनों मिलाकर के हमारे पास 10,91,200 रुपए कैपिटल रिडक्शन में आ गए हैं। अब ये जो अमाउंट कैपिटल रिडक्शन खाते में हमारे पास आ गई है, अब इसके माध्यम से जितनी भी हमारी हानियां है या संपत्तियां ओवर वैल्यूड है या हमें प्रोविजन, जैसा क्वेश्चन में कहा है प्रोविजन बनाना, तो उन सब के लिए काम में लेंगे। और उन सबको काम में लेने के लिए हम किस तरह से प्रविष्टि करेंगे, देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, जितना बैलेंस इकट्ठा हुआ है वो सब हम जोड़ करके, जैसे इसमें हमने लिया 10,91,200, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,91,200 से। अब जो भी लॉस है या संपत्तियां ओवर वैल्यूड है उन सबको राइट ऑफ करने, जिन जिनको भी हमें राइट ऑफ करना है या जिन जिन हानियों को हमें खत्म करना है उन सबको आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जो P&L का डेबिट बैलेंस था उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, तो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,88,000 से। इसी तरह से ऊपर हमें आयोजन बनाने के लिए कहा गया था 16,000 रुपए का संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 16,000 से कर देंगे। गुडविल का मूल्य खत्म हो चुका है, तो गुडविल हमें बैलेंस शीट में जितनी भी दिखाई गई है वो पूरी की पूरी राइट ऑफ करनी होगी। गुडविल दिखाई हुई है 4,48,000 से, तो एंट्री जो हम करेंगे उसमें पूरी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, टू गुडविल 4,48,000 से। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमें ऊपर कहा गया कि लैंड एंड बिल्डिंग 1,28,000 से ओवर वैल्यूड है, प्लांट और मशीनरी 1,76,000 से, दोनों को राइट ऑफ कर देंगे इसी वैल्यू से। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,28,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 1,76,000। इस तरह से हमें क्वेश्चन में जो भी कहा गया है उन सब चीजों को हमने राइट ऑफ कर दिया है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमारे पास कितना बैलेंस था, हमने क्या क्या राइट ऑफ किया, उसका टोटल कितना हुआ, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे और कैपिटल रिडक्शन में से घटा देंगे। अब यदि इसमें बैलेंस बच रहा है तो उसका हम क्या करें, उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में नहीं हमें छोड़ना है, क्योंकि यहाँ हमें रिडक्शन की योजना जो प्लान है उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो जब हमारा प्लान कंप्लीट हो गया तो अब कैपिटल रिडक्शन में हमें आवश्यकता नहीं है, तो कैपिटल रिडक्शन में जो भी बैलेंस बचेगा उसको आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो लास्ट में हम टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कर देंगे, जितना भी बैलेंस बचा है, जैसे इसमें 35,200 आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन में 10,91,200 थे, जो आइटम हमने क्रेडिट किए वो सारे हम घटा देंगे, तो बैलेंस आ गया 35,200, तो ये हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। अब इसमें ये जो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री है ये भी आपको अपने आप करनी है, क्वेश्चन में कहा जाए या न कहा जाए, ये एंट्री हमेशा आपको अपने आप ही स्वयं विवेक से करनी होती है। तो इस तरह से इस योजना के लिए हम ये सारी एंट्री करेंगे, कैपिटल रिडक्शन का काम हो जाएगा। अब लास्ट में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा गया है। अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है, एंट्रीज के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान है, मेन चीज इसमें आप ये समझिए कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में हमें जो पुरानी वाली योजना से पूर्व वाली बैलेंस शीट दे रखी है उसी को आधार आपको लेना है, उसमें जैसे जैसे जो आइटम जिस हेडिंग में दिखाए गए हैं उसी तरह से ही आपको भी दिखाने हैं। केवल आपको उसमें जहां जहां जो परिवर्तन हुआ है, किसी चीज में कमी हुई है, किसी में बढ़ोतरी हुई है या कोई पूरी खत्म हो गई है, चाहे वो एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इन सब चीजों के संबंध में तो बैलेंस शीट तो उसी टाइप से बनेगी, वही सब आइटम होंगे, बस उसमें जहां जहां परिवर्तन हुआ है वो आपको करना है। तो बहुत आसान है, आप जो पुरानी वाली क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है उसको सामने रखिए और उससे एक एक आइटम लेते जाइए और हर आइटम में जो भी परिवर्तन है उसको करके उसमें लिखते जाइए। तो जैसे जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट पहले दी गई है उसमें देखिए कैपिटल दी हुई है सबसे पहले, तो कैपिटल में देखिए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब इसमें अंकित मूल्य सेम ही रहेगा दोनों का, नंबर ऑफ शेयर भी सेम ही रहेंगे, केवल पेड अप वैल्यू में चेंज आया है। प्रेफरेंस शेयर की पेड अप वैल्यू 5 रुपीज हो गई है और इक्विटी शेयर की
वैल्यू 4 रुपीज हो गई है। तो देखिए इसमें 64,000 तो प्रेफरेंस शेयर और 1,92,000 इक्विटी शेयर है। तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे नई बैलेंस शीट में आफ्टर रिडक्शन? देखिए हम लिखेंगे इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हेड में 64,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पेड अप, यानी अंकित मूल्य वही है 10 रुपीज, पहले फुली पेड अप था लेकिन अब क्या हो गया है, ₹5 पेड अप हो गया है और अमाउंट भी उसी हिसाब से 3,20,000 रुपए। सेम इसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल को आप दिखाएंगे 1,92,000, 1,92,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, ₹1 पेड अप। इसकी फेस वैल्यू अंकित मूल्य 5 रुपए है और अब उसको हमने पेड अप 1 रुपए पे कर दिया है, तो ये 1,92,000। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऊपर बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में P&L का लॉस दिखाया गया था, तो वो लॉस तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, खत्म हो गया है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेकिन नया आइटम जो कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट बची थी उसको हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया था, उसको आप दिखाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो कैपिटल रिजर्व जो हमने ऊपर एंट्री की थी 35,200, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 35,200। उसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स जो ऊपर बैलेंस शीट थी उसमें एक कैटेगरी के डिबेंचर ऑलरेडी हैं, जैसे कि इसमें डिबेंचर्स हैं 9%, और अब हमने क्रेडिटर्स को और डिबेंचर दे दिए, तो दोनों तरह के डिबेंचर हम 9% और 6% डिबेंचर्स दोनों को हम नई बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो नए इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, जो 9% डिबेंचर्स हैं और हमने नए इशू किए थे 3,20,000 के, तो नए 6% इशू किए थे 3,20,000 ये आ गए, और यहाँ पे परसेंटेज गलत दे दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको 9% है तो आप 9% कर दियो, 5% है तो 5%, 3,84,000 रुपए, उसमें वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी परसेंटेज है वो उस हिसाब से, जो ऑलरेडी थे वो तो पूरे के पूरे हमने दिखा दिए, और जो नए हमने क्रेडिटर्स को इशू किए थे फर्स्ट एंट्री की थी वो हमने और इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स जो है 50% को तो हमने डिवेंचर्स दे दिए और 50% 3,20,000 रुपए बचे हुए हैं, तो इसको हम दिखा देंगे 3,20,000 रुपए को, और इनको 6 महीने बाद में पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट की एंट्री आपको करनी होगी। तो ये लाइबिलिटीज का टोटल कर देंगे, लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद आती है एसेट्स। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, तो जो पुरानी बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है उसमें हम जितनी वैल्यू हमने इनकी कम की थी एंट्री के माध्यम से कैपिटल रिडक्शन में डाल करके 1,28,000 और 1,76,000, उससे दोनों की अमाउंट हम कम कर देंगे, और कम करने के बाद में माइनस की हुई अमाउंट को हम नई बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो इस तरह से लैंड एंड बिल्डिंग 6,40,000 पे आएगी और प्लांट और मशीनरी 6,44,000 पे आएगी। उसके अलावा गुडविल पूरी तरह से हमने राइट ऑफ कर दी थी, तो वो खत्म हो जाएगी, गुडविल को हम नहीं दिखाएंगे। करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में स्टॉक है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, तो स्टॉक एज इट इज 1,28,000 पर आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें कि डेटर्स और बीआर दोनों शामिल थे 2,56,000 के थे, लेकिन इनके लिए हमने प्रोविजन बनाया था 16,000 रुपए का, वो 16,000 कम हो जाएंगे, तो ये बचे हुए 2,40,000 आ जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो हम देख लेंगे कि किसी भी एंट्री में कैश आया है या गया है, कोई एंट्री हुई है तो हम उसमें प्लस माइनस कर देंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कैश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो एज इट इज 19,200 पे हम इसको दिखा देंगे और टोटल कर देंगे। लेनदारों को जो 6 माह बाद हमें भुगतान करना है उसके लिए आप नीचे टिप्पणी दे सकते हैं कि 6 माह बाद उसका भुगतान कर दिया जाएगा और उसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी। तो इस तरह से कैपिटल रिडक्शन के लिए जो योजना आपको दी हुई है उसकी हम इस तरह से एंट्री करेंगे और उसके पश्चात का चिट्ठा बनाएंगे। चिट्ठे में हम एंड रिड्यूस्ड शब्द डालेंगे और जो जो परिवर्तन हुए हैं, बहुत ही आसान है चिट्ठा बनाना, आप आसानी से कर सकते हो। यदि आपने सारी एंट्रीज सही की हैं तो चिट्ठा आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ संपत्ति में, दायित्व में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से ये चिट्ठा